नमस्कार किसान भाइयों। आज हम फिर से उपस्थित हैं यूनिक फसल यानी नई फसल शकरकंद की फसल लेकर के। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि शकरकंद की खेती कैसे करें और शकरकंद की खेती के लिए जलवायु, मिट्टी का पीएच वैल्यू, टेम्परेचर और खेत की तैयारी तथा बीज का चुनाव, पौधा से पौधा की दूरी तथा लाइन से लाइन की दूरी, खाद शेड्यूल, सिंचाई, इन सारी बातों पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो इन सारी बातों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक देखें, बीच में इसकी बिल्कुल ना करें, ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके और आप आसानी से और सही तरीक़ा से खेती कर सकें। किसान भाइयों, आज तक यही होता आया है कि आधी अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होता है, इसलिए पूरी जानकारी लें और ढंग से खेती करें। तो चलिए अब देर न करते हुए ट्रॉफी की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं आपका दोस्त शशि कुमार और आप देख रहे हैं समृद्ध किसान खेतीबाड़ी। किसान भाइयों, शकरकंद ठंडी और बरसात दोनों ऋतुओं में किया जाता है। तो बरसात के लिए जून और जुलाई में शकरकंद की फसल लगाएं और यदि आप ठंडी के लिए लगाना चाहते हैं तो अक्टूबर नवंबर में लगा सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मिट्टी का पीएच वैल्यू की। तो मिट्टी का पीएच वैल्यू 5.5 से 7.5 होना चाहिए और टेम्परेचर की हम बात करें तो 15 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। चलिए अब हम खेत की तैयारी की बात करते हैं। किसान भाइयों, एक कंदयुक्त फसल है, इसका फसल जमीन के अंदर होने वाला है, इसलिए खेत की कल्टीवेटर से 2 से 3 बार अच्छी तरह से गहरी जुताई करवा लें और तीसरी जुताई से पहले यानी अंतिम जुताई से पहले उसमें कुछ बेसल डोज की आवश्यकता है। जैसे 3 से 4 टाली सड़ी हुई गोबर की खाद तथा 70 केजी यूरिया, 40 केजी पोटास और 15 केजी फास्फोरस, तीनों को मिलाकर के खेत में छिड़काव कर लें और अंतिम जुताई रोटावेटर से करवा लें, ताकि आपका खेत बिल्कुल भुरभुरी हो जाए और उसमें मेड़ बनाने में सुविधा हो। अब हम बात करते हैं मेड़ से मेड़ की दूरी कितना होना चाहिए। किसान भाइयों, मेड़ से मेड़ की दूरी आप 2.5 फीट रखें। अब हम बात करते हैं शकरकंद की बीज के लिए। शकरकंद की बीज कहाँ से व्यवस्था करें। किसान भाइयों, आपके अगल बगल कोई किसान यदि खेती किए होंगे शकरकंद की, तो वहाँ से उसका आप डाल को ले आएँ, उसका लतर को ले आएँ और उसी को लगभग 6-6 इंच का टुकड़ा बना करके उसको लगाया जाता है। तो उसी प्रकार से आप भी व्यवस्था कर ले। आपके क्षेत्र में बहुत जगह शकरकंद की खेती होता होगा, वहाँ से आप शकरकंद की लतर की व्यवस्था कर लें और 6-6 इंच के टुकड़ा करके और रोग मुक्त रखने के लिए उसको उपचारित अवश्य करें। कार्बेंडाजिम और मैंगोजेब 5 ग्राम 5 लीटर पानी में घोल लें और सबको उसमें डुबो डुबो करके निकाल लें। इस टाइप से आप शकरकंद की खेती करें, ताकि फंगस किसी प्रकार का न लगे और पौधा स्वस्थ निकले। चलिए अब हम बात करते हैं कि मेड़ में किस प्रकार से लगाना है। तो किसान भाइयों, मेड़ में दोनों साइड में लगाएं और पौधा से पौधा की दूरी 1 फीट रखें। अब हम बात करते हैं सिंचाई की। किसान भाइयों, शकरकंद की फसल में अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। आप 15 से 20 दिन में सिंचाई करें और यदि बरसात हो गया, अब प्रकृति ने बरस गए, तो फिर सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होगी और इसमें रासायनिक खाद की आवश्यकता नहीं होता है, नहीं डालना पड़ता है। आप मतलब नहीं के बराबर डालना पड़ता है। आप 40 से 45 दिन में एक बार हल्की यूरिया का छिड़काव कर दें। और हम बात करते हैं शकरकंद की फसल 4 माह का होता है
अच्छा, शकरकंद में रोग की बात करें तो शकरकंद की फसल में रोग किसी प्रकार का नहीं लगता है। अगर किसी प्रकार का थोड़ा सा भी अगर हल्का फुल्का दिखाई दे रोग, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, फंगस का आता है प्रकोप। तो फंगस के लिए फंगिसाइड का स्प्रे करें, जैसे कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब का स्प्रे कर दें, बिल्कुल आपका पौधा स्वस्थ रहेगा और अच्छा उत्पादन देगा। किसान भाइयों, 40 से 45 दिन के बाद आप उत्पादन लेने तक यूरिया कभी न डालें। यूरिया डालने से आपका पौधा ग्रो काफ़ी करता है और नीचे कंद कम मिलता है, इसलिए पौधा ग्रो न करें। और उसमें आप फर्स्ट बार जिस समय आप बुआई करने से पहले बेसल डोज डाले हैं, वही शकरकंद के लिए उपयुक्त है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि 1 एकड़ में लगभग शकरकंद की उत्पादन हम कितना ले सकते हैं। किसान भाइयों, आप 1 एकड़ में शकरकंद की उत्पादन लगभग 50 से 60 कुंटल ले सकते हैं आप। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में यूनिक फसल के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।